हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था क्रमचय और संचय, इसमें बच्चों हमने पढ़ा था गणना का आधारभूत सिद्धांत ये पढ़ा था और इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे, उदाहरण 3 तक कर लिए थे। और इसमें आगे ये होमवर्क जो दिया था मैंने 1 2 3 6, तो बच्चों इसमें एक बस लास्ट एग्जाम्पल इसमें बचा, कुछ क्वेश्चन हैं तो आज हम वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें देखेंगे बच्चों लास्ट जिसका एग्जाम्पल है उदाहरण 4 है, ये उस पर ही आधारित, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा अलग है लेकिन है ये गुणन के सिद्धांत पे ही आधारित है। तो गुणन का सिद्धांत क्या जो हमने पढ़ा था उसी को पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं कैसे डिफरेंट क्वेश्चन औरों से है। यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों को एक ऊर्ध्वदंड पर क्रमबद्ध एक को दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन तो हमने पढ़ा था, लेकिन इसमें जो एक अलग से शब्द है वो है कम से कम, ठीक है ना, कम से कम 2 झंडे। हमने ऐसा पढ़ा था ना कि इतने झंडे में दे रखे हैं, ठीक है ना, और हमें संकेत बनाने हैं और झंडों को एक के नीचे एक रखना है, ठीक है ना, एक को दूसरे के नीचे रखकर, ठीक है। लेकिन हमने कितने झंडे पढ़े थे? 2 झंडे, पहले ऊपर एक झंडा आएगा नीचे दूसरा झंडा। लेकिन इस बार ध्यान दो जरा, ये शब्द इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है ना। इस बार जो शब्द इंपॉर्टेंट है वो है कम से कम 2 झंडे। तो कम से कम का क्या मतलब होता है? देखो, अगर बोला है ना कि कम से कम 2 झंडे, इसका मतलब है कि 2, कम से कम का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक, ठीक है। कम से कम 2 का मतलब हो गया 2 या 2 से अधिक, मतलब कम से कम हमें 2 चाहिए। 2 से ज़्यादा भी अगर हम ले लें तो कोई बात नहीं, 2 से ज़्यादा भी चल जाएंगे। तो इसमें बच्चों अलग अलग कंडीशंस आएंगी, ठीक है। क्या एक बार हम संकेत बनाएंगे 2 झंडों को लेके, क्योंकि कम से कम कहा गया ना, ठीक, ऐसा नहीं, कम से कम शब्द अगर ये हटा देते और केवल ये बोलते कि 2 झंडे, 2 झंडों से 2 झंडों से संकेत बनाना है, तब तो हमारा पहले जैसा ही ये बन जाता है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या होना है, इस बार कम से कम 2 झंडे का है, इसका मतलब हमारी कौन कौन सी कंडीशन आ जाएंगी? कम से कम 2 का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा। इसका मतलब है हम एक बार में या तो ये कर सकते हैं, संकेत बनाने के लिए 2 झंडे ले सकते हैं, ठीक है ना, 2 झंडे ले सकते हैं ये। या ऐसा भी हो सकता है कि कम से कम 2 का मतलब 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, यानी कि हम कितने ले सकते हैं? 3 झंडे भी ले सकते हैं। तो हमने एक के नीचे एक कितने झंडे रख दिए? 3। या फिर कितने ले सकते हैं? 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो या फिर हमने कितने झंडे ले लिए? 4 झंडे ले लिए। देखो कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है वो सारी रख के करके देखेंगे, ठीक है ना। दूसरा, कम से कम 2 कहा गया था, 2 से ज़्यादा, और क्या हो सकता है? 4 से ज़्यादा क्या? 5, ठीक है। तो हम कितने झंडे? पाँचों के पाँचों झंडे भी अगर यहाँ पे 4 5, ठीक है ना। और उसके बाद क्या? 5 से ज़्यादा फिर क्या हो जाएगा? 6। लेकिन क्या हम 6 ले सकते हैं? देखो ध्यान से देखो, टोटल झंडे हैं कितने? झंडे कितने हैं? 5 हैं। और तो हमको जब संकेत बनाने हैं तो 5 से ज़्यादा झंडे तो हम ले ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब है बस ये 4 कंडीशन हमें मिलेंगी, ठीक है। तो हमसे कहा गया था, हमारे पास टोटल झंडे थे 5 अलग अलग, और हमें 2 झंडों को एक के नीचे एक रख के, कम से कम 2 झंडों को एक के नीचे एक रख के हमको संकेत बनाने थे। लेकिन कम से कम 2 का मतलब है या तो 2 से ज़्यादा, या तो 3 या 4 या 5, ठीक है ना। या तो ये कंडीशन है, या ये कंडीशन है, या ये वाली कंडीशन लगेगी, या ये वाली कंडीशन लगेगी। इन चारों में से कोई कंडीशन लगेगी, ठीक है। अब इनको करने का तरीका तो वही है, लेकिन हमें इसका एक अलग आंसर मिलेगा, क्योंकि हम जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे कि इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, इसमें कितने झंडे आ सकते हैं, ऐसे इसको करेंगे। इसका एक अलग आंसर आएगा, इसका एक अलग आंसर आएगा, और इसका एक अलग आंसर आएगा। मतलब इसमें भी हम गुणन का नियम लगाएंगे, जिसमें भी गुणन का नियम लगाएंगे, इसमें भी हम जो गुणन का नियम है इसमें भी लगाएंगे और इसमें भी लगाएंगे। लेकिन अब मेन इसमें जो है अलग सी चीज वो ये है कि अब जो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों, उसके लिए हमने क्या करना है? इन चारों आंसर्स को आपस में जोड़ देना है, ठीक है ना। इन चारों को जोड़ देना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि ये कंडीशन क्या है? या वाली, या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। तो टोटल कितना तरीके हो सकते हैं, तो उसके लिए हम उनको क्या कर देंगे? बाद में जोड़ देंगे बच्चों। तो इसमें मेन चीज यही है कि ऐसे अलग, ये केवल हुआ इस वजह से क्योंकि कम से कम आया था, ठीक है ना। कम से कम 2 झंडे था, अगर कम से कम नहीं होता ना तो खाली 2 झंडे होता तब तो ये आंसर होता, ठीक है। खाली 3 झंडे होता तो इस वाले को करते, खाली अगर 4 झंडे होते तो तब इसको करते, ठीक है। तो कम से कम 2 का मतलब है 2 या 2 से अधिक। 2 से अधिक कौन कौन से हो गए? 3 4 और 5। तो इस चीज को मेनली समझना है, ठीक है। अब बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है, अब जैसे हमने क्वेश्चन किए थे वैसे ही करेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले इसको कितने तरीके से भर सकते हैं। टोटल कितने झंडे हैं? 5 ना, तो इसको कितने झंडों में से भरा जा सकता है? 5 में से, ठीक है। अब एक झंडा क्योंकि यहाँ पे आ गया तो अब हमारे पास कितने झंडे बचे? 4। तो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 4।
तो इसका मतलब अगर 2 वाले अगर हम संकेत बनाएं तो वो टोटल कितने तरीकों से बन जाएंगे बच्चों, 5 गुना 4। तो ये बन जाएगा 5 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा 20। ऐसे ही अगर हम क्या करें, अब 3 वाले बनाने तो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, इसको भर सकते हैं 5 तरीके से, ठीक है ना। इस वाले को कितने तरीके से भर सकते हैं, इसको भर सकते हैं 4 तरीके से। इस वाले को कितने तरीके से भर सकते हैं, 3 तरीके से, ठीक है ना। तो टोटल तरीके इसके कितने हो गए, 3 वाले, ठीक है। फिर से गुणन वाला नियम लगा देंगे तो 5 गुणा 4 गुणा 3, तो कितना हो गया बच्चों, 5 चको 20, 20 3 60, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इस वाले को तो इसमें भी फिर वही गुणन नियम लगाना है। इसको कितने तरीके से, 5 तरीके से, इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से। तो इसमें टोटल कितने बन जाएंगे बच्चों, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है ना। 60 तो हो ही गया, तो 60 गुना 2 120 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये लास्ट वाला, ये 5, ये कितने तरीके से 4, ये 3, ये 2 और ये 1। ध्यान से देखोगे तो इसका आंसर भी यही आएगा। क्यों, क्योंकि 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 हो रहा, फिर 1 से गुना हो रही है, तो 1 से गुना होगा तो उतना ही तो आंसर आएगा। तो इसका अगर हम आंसर देखें 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 आएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 120। तो इस तरीके से हमने देखा अगर 2 झंडे रखें तब 20 तरीके से, 3 झंडे अगर एक के नीचे एक रखें तो टोटल 60 तरीके से हम संकेत बना सकते हैं, और 4 में 120 तरीकों से, और 5 झंडों में हम कितने तरीके से, 120 तरीके से। तो कुल तरीके कितने हुए, तो कुल तरीके के लिए हम क्या करेंगे, इन चारों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। तो बच्चों देखो क्या हो गया, जो चीज मैंने यहाँ पे तुम्हें बताई थी मैंने लिख भी दिया, ठीक है। 2 झंडों द्वारा बनने वाले संकेतों की संख्या 20 हो गई, 3 वाला 60 हो गई, 4 झंडों द्वारा 120 और 5 झंडों द्वारा 120। बाकी समझाया, बॉक्स से मैंने समझा दिया, ठीक है ना। अब है तो हमें कुल संकेतों की जो संख्या हमें टोटल निकालने हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो कुल संकेतों की संख्या कितनी आ जाएगी, इन सबको ऐड कर देंगे, 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 120 और 120 होता है 240, 240 में 60 को जोड़ें तो कितना हो गया 300, और 300 में 20 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा 320, ठीक है ना। तो ये आ गया टोटल 320। तुम इसको अगर ऐड करोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये, इसमें बस ये कम से कम का जो वर्ड यूज़ किया गया था ना, वो एक अलग चीज़ थी, बाकी लगा इसमें भी गुणन नियम था। इसके बाद बच्चों प्रश्नावली के मैंने कुछ क्वेश्चन तो दे दिए थे, आसान से थे, इजीली हो गए होंगे। अब प्रश्नावली के 1-2 क्वेश्चन बचे तो उसको करके हम इस प्रश्नावली को आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी पहली प्रश्नावली इसकी क्रमशः संख्या की कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें बचे कौन से क्वेश्चन थे, इसमें थे प्रश्न नंबर 4 और 5, ये 2 क्वेश्चन बस केवल बचे थे, प्रश्न नंबर 4 और 5। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है ये देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 हम देखेंगे प्रश्नावली 7.1 का, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है, मतलब रिपीट नहीं होता है, कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आना चाहिए, मतलब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, जो आ गया वो फिर से नहीं आएगा, ठीक है। तो बच्चों जैसा मैंने तुम्हें बताया था, क्या बोला था, मैंने कहा था हम बॉक्सेस जब बनाते हैं ना तो कितने बनाते हैं, जितने हमको नंबर, जितने का हम को क्वेश्चन में दिया कि हमें कुछ भी चीज़ बनानी है, चाहे वो कोई शब्द बनाना हो, ठीक है ना, जैसे कोई यहाँ पे हम टेलीफोन नंबर बनाना है या कोई संकेत बनाने हैं, ठीक है। तो जितने पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे अभी कितना पूछा गया, 5 अंकीय है, तो 5 अंकीय पूछे ना, इसका मतलब में जो बॉक्स बनाने हैं, कितने बनाने हैं, 5 बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। 1 2 5 अंकीय, क्योंकि हमें टेलीफोन नंबर 5 का बनाना है, तो बॉक्स कितने बन जाएंगे, टोटल बॉक्स हमने बना लिए 5 बना लिए, ठीक है। अब इनको कितने तरीकों से भरा जा सकता है वो हम देखेंगे, ठीक है ना। और भरना कि किन किन संख्याओं से, संख्याएं कहाँ से लेनी है, 0 से 9 तक। तो 0 से 9 तक अगर हम देखें तो संख्याएं होती कौन कौन सी, 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही तो होती हैं। टोटल कितनी संख्या थी, ये तो 9 हो गई और एक 0 भी होगी, तो 10 संख्याएं हैं। इनमें से हमने यहाँ पे भर के और ये इसको बनाना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि
कैसे कैसे ये बनाया जा सकता है। इन्होंने देखो ध्यान से एक कंडीशन तो ये दी है कि कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी एक कंडीशन दे रखी है, क्या, यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है, मतलब हर एक नंबर किससे प्रारंभ होना चाहिए, 67 से, मतलब ये फिक्स हो गया कि यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा, मतलब ये हमें, ये उन्होंने कहा है कि प्रत्येक नंबर 67 से ही होना चाहिए, यहाँ पे कुछ 2 नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए, 67 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हम ये पढ़ रहे थे ना कि इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, इसको कितने तरीके से, ऐसे ही तो हम क्वेश्चन को करते थे। बच्चों अगर हम देखें कि इस वाले को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, कहीं तुम ये मत बोलना कि सर 6 तरीके से, 6 तरीके नहीं, कितने तरीके, तरीके कितने हैं, भरना 6 है यहाँ पे, मतलब हाँ तरीके से मतलब हम कितने नंबर, हम कितने ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं जो भरने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक ही तो ऑप्शन है, मतलब हम यहाँ पे 6 ही संख्या तो भर सकते हैं। हमारे पास टोटल 10 संख्याएं हैं, इन 10 में से हमारे पास कितनी संख्या हम यहाँ पे भर सकते हैं, केवल एक संख्या, केवल एक, वो है 6। तो यानी कि हमारे पास केवल ऑप्शन जो है भरने का, यहाँ पे केवल एक संख्या का ऑप्शन है, तो इसलिए इसको, इस बॉक्स को भरने का तरीका केवल एक तरीका है, ठीक है ना, वो 6। ऐसे ही सेम अगर हम इसकी बात करें तो इस वाले बॉक्स को भरने का तरीका कितना है, इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, तो सेम वही, इसको किससे, इसमें केवल हमेशा 7 ही आएगा, इसमें हमेशा 6 आएगा, इसमें 7, तो इनको भरने का तरीका केवल एक एक तरीका हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम आगे देखेंगे, आगे इनको कितने तरीकों से भर सकते हैं। तो अब देखो पहली बात तो यहाँ पे कहा गया कि कोई भी एक अंक एक बार से अधिक नहीं आता, मतलब जो एक बार आ गया तो वो फिर नहीं आएगा। तो लेकिन हम देखेंगे 2 अंक तो हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, 6 और 7, इसका मतलब ये फिर से नहीं आएंगे। तो अब हमारे पास कितने अंक बचे होंगे, टोटल कितने थे ये, 10, 10 में से 2 अंक तो हमने ले लिए, एक ये और एक ये, तो 10 में से 2 चले गए तो कितना, 8, इसका मतलब हमारे पास केवल 8 अंक तरीके बचे हैं जिससे कि हम इसको भर सकते हैं, ठीक है। फिर से समझ लो, इसमें केवल 6 ही भर सकते हैं, इसको भरने का तरीका एक, इसमें केवल 7 भर सकते हैं, इसको भरने का तरीका एक, ठीक है। अब क्योंकि 6 और 7 हमने ले लिया, यानी कि 2 नंबर हमारे कम हो गया, टोटल थे ये 10, तो 10 में से 2 गए तो कितने बचे, 8, तो इसको हम केवल 8 ही तरीकों से भर सकते हैं, या तो इसमें 0 भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 या 8 या 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, केवल 8 तरीके से भर सकते हैं। अब हमने इसमें जैसे ही कोई एक नंबर भर दिया और हमें क्योंकि रिपीट नहीं करना, तो अब इसको कितने तरीके से भर सकते हैं बच्चों, इसको भर सकते हैं 7 तरीके से, और ऐसे ही सेम इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, 6। अब अगर रिपीटेशन अलाउड होता है तो तब हम ज़्यादा से कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इसको 8 तरीके से, इसको 7 से और इसको 6 तरीके से। तो इस तरीके से बच्चों आप टोटल कितने हो गए, तो कुल तरीके ये हम बोल सकते हैं, कुल टेलीफोन नंबर कितने बन सकते हैं, ठीक है ना। तो गुणन के सिद्धांत से हम बोलेंगे, तो गुणन के सिद्धांत से है ना हम कहेंगे, तो कुल 5 अंकीय टेलीफोन नंबरों की संख्या, कुल कितने टेलीफोन नंबर इसमें बन सकते हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, गुणन नियम लगाएंगे तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 1 × 8 × 7 × 6, ठीक है। तो इसको बच्चों हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसे कर दो 8 7 56, ठीक है ना, और 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 6 36 और 6 पंजे 30 और 3 33, ठीक है। तो 336 हो गए टोटल, गुणन के सिद्धांत से हमने इसको किया, तो टोटल टेलीफोन नंबर कितने बन सकते हैं, 336। तो इस तरीके से इसे करना था। इसके बाद बच्चों लास्ट इसमें जो क्वेश्चन है, लास्ट मतलब 6 क्वेश्चन तो घर से दिया था, तो इसमें जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 वो करेंगे। ये क्वेश्चन केवल इसमें बचा हुआ है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन देखेंगे, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, तो परिणामों की संभव संख्या क्या है। तो इसमें फिर से यही चीज कि हमने एक सिक्के को कितनी बार उछाला, 3 बार ना, ठीक है। तो हम कितने बॉक्सेस बनाएंगे, यहाँ पे 3 बॉक्सेस हम बनाएंगे, 1 2 और 3 बॉक्स हम यहाँ पे बना लेंगे। 3 बार उछाला जाता है, परिणामों को हम अंकित कर लेते हैं, तो परिणामों की संभव संख्या। तो फिर से ये देखेंगे कि इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं। जब हम सिक्का उछालेंगे बच्चों तो उसमें क्या क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि क्या कितनी चीज़ें आ सकती हैं, 2 चीज़ें। ऐसे ही हम अब नेक्स्ट है, फिर से हमने उछाला, तो अब ऐसा तो नहीं कि एक बार हेड आ गया तो अब दोबारा नहीं आएगा, ठीक है ना। कुछ चीज़ों में हमें खुद से ही देखना कि पुनरावृत्ति हो सकती है नहीं हो सकती। जैसे झंडों वाले क्वेश्चन में हमने देखा था
वहाँ पे कुछ लिखा नहीं था, तो हमें खुद ही हमने दिमाग लड़ाया कि वहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। तो एक झंडा अगर आ गया तो फिर दूसरा नहीं आ सकता, हम कम करते जा रहे थे, 5 के बाद 4 3। लेकिन सिक्के में तो खुद ही देखो, एक बार अगर आ गया फिर उछालेंगे तो फिर से भी तो हेड टेल में से कुछ भी आ सकता है। इस बार फिर से कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। सेम ऐसे ही अगर हम एक और बार सिक्के को उछालेंगे तो क्या आ सकता है, हेड या टेल 2। तो एक बार उछालने पे हेड टेल आ सकता है, 2 परिणाम आ सकते हैं, यहाँ पे भी 2 आ सकते हैं, यहाँ पे भी 2। तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे गुणन के नियम से, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इस तरीके से बच्चों का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें कुल संभव परिणाम, तो गुणन के नियम से कुल संभव परिणाम कितना हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। तो इस तरीके से बच्चों की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज इसके बाद करेंगे। तो अभी ये आज हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसको सभी अच्छे से देख लेंगे, क्वेश्चंस को इनको कर लेंगे कॉपी में।